अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये सीरियस प्रॉब्लम है कि हम हाउ टू विन द कोरियन स्कॉलरशिप और किसी भी कंट्री का स्कॉलरशिप कैसे विन करते हैं। तो वो हमारे पास आते हैं और हम उनको गाइड करते हैं। अभी भी मैं एंड पे भी अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा। किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे पास आ सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरा स्टूडेंट कोरिया में गया और वो अपना एक उन्होंने फेसबुक पे पेज लगाया है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और फिर साथ साथ गाइड भी कर रहा है। तो अगर आप कोरिया में स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो आपको 2-3 सोर्सेज से जाना पड़ेगा। एक सोर्स तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे KRF है, कोरियन रिसर्च फाउंडेशन है, या कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इसके अलावा कोरिया के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपना अपना स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। जैसे मेरा कोरियन एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था तो उसका अपना स्कॉलरशिप था। फिर बाद में मैंने KRF स्कॉलरशिप विन कर लिया तो उसकी अमाउंट ज़्यादा थी, फिर उस तरफ चला गया। इसके साथ साथ वहाँ पे एक तो बहुत सारे लोग हमारे स्पेशली पाकिस्तानी जब स्कॉलरशिप सर्च कर रहे होते हैं तो वो उसकी अमाउंट भी देखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट मिलेगी। तो ये एग्जैक्ट और फिक्स अमाउंट नहीं होती, ये आपकी लक भी होता है। आप वहाँ जाके भी अच्छी अमाउंट विन कर सकते हैं। साथ साथ जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि जिन प्रोफेसर्स के पास स्कॉलरशिप होते हैं और उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी अपने प्रोजेक्ट से आपको कुछ पार्ट जो है दे देते हैं। तो आप उसको टोटल ना समझें कि जो स्कॉलरशिप के अंदर मेंशन है वही स्कॉलरशिप है, नहीं, इसके अलावा भी आपको कुछ अमाउंट मिल सकती है। तो इसके विन करने के लिए आपको डिफरेंट वे से जाना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप डिफरेंट जो उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं कोरिया, उनको आपने ब्राउज़ करना है, देखना है यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप प्रोफेसर बैठे हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और कौन सा प्रोफेसर आपसे आपके इंटरेस्ट में है, आप उसकी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप एक ईमेल जो है अपना ईमेल आईडी बना लें, उस ईमेल से आप उस प्रोफेसर को डायरेक्टली जो है अपनी CV भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि आई वांट टू डू वर्क विद इन योर लैब, और उसके बाद अपना इंटरेस्ट बताएंगे आप पहले। लेकिन आप उस प्रोफेसर के इंटरेस्ट को भी पढ़ लेंगे। क्या ये तो नहीं है कि वो वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहा हो और आप कहेंगे जी मैंने तो किसी और चीज़ पे काम करना है, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसके फील्ड से रिलेटेड अपना टॉपिक बना के रिसर्च इंटरेस्ट शो करेंगे तो वो विलिंग हो जाएगा आपको लेने के लिए। जब प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर लेता है फिर आपको कोई भी स्कॉलरशिप विन करना आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के अंदर आपको ये ऑप्शन दिया होता है कि आपको किसी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस है, वो ये सवाल करते हैं। तो अगर है तो फिर आप वो पूरा एक्सेप्टेंस लेटर साथ लगा देते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपका विन हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन हो सकते हैं। एम्बेसी के थ्रू भी जा सकते हैं, एम्बेसी आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप देती है। इसके साथ साथ हमारी हायर एजुकेशन कमीशन है, वो भी जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप अनाउंस करती है और हर कंट्री के लिए अलग अलग अनाउंस करती है, जो कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो आप उस तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे एक दोस्त कोरिया में उसने PhD की और वो पोस्ट डॉक करना चाह रहा था USA में। तो उसने USA के प्रोफेसर्स को, उसका कहना है और आई बिलीव कि उसने सच कहा, कि उसने कहा कि मैंने 5000 USA के जो प्रोफेसर्स हैं उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ईमेल की और उनमें से 2 से 3 प्रोफेसर ने मुझे यस कहा और उसके बाद मैंने वो स्कॉलरशिप विन किया। तो आपको काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप कहें कि जी मुझे बना बनाया एक स्कॉलरशिप आपकी पॉकेट में डाल दें, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। थैंक यू।